हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के बारे में, जिसमें हम पेपर 1 वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी पवन सीरीज में क्वेश्चन आंसर दिए गए थे वेरी शॉर्ट, उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो जिसने भी वो क्लासेस नहीं की है, सभी लोग वो क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए। पेपर 1 की जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की क्लासेस है, 3 क्लासेस हो गई हैं। ये चौथी क्लास है, तो आप लोग अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आप लोगों के सारे क्वेश्चन आंसर सब कुछ कंप्लीट हो जाए। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य लिखिए। जो समाज है वो शिक्षा के लिए क्या क्या कार्य करता है, तो उसमें आप लोग लिख सकते हैं कि जो समाज होता है बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, मतलब विद्यालयों की स्थापना करता है। और उनको चलाने के लिए, जो विद्यालय की स्थापना करता है, उनको चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। जो सहायक सामग्री होती है उनके लिए वित्तीय सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करता है, तो उसके लिए आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि समाज अपने सदस्यों के शारीरिक विकास के लिए खेल कूद के साधनों का प्रबंध करता है। और समाज बालकों के व्यायाम के लिए व्यायामशालाओं का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार द्वारा शारीरिक विकास के साधन लिखिए। तो इसमें जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है उसमें परिवार द्वारा जो है शारीरिक विकास के साधन पूछे गए हैं। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि घर पर ही मनुष्य के शारीरिक विकास की नींव पड़ती है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे को होगा, निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे हवादार घर होना चाहिए, भोजन, अच्छा भोजन, वस्त्र, व्यायाम और आराम, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर ये 1 नंबर में पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो इसमें अगर आप लोग इसमें साधन पूछे गए हैं तो इसमें हवादार घर, भोजन, वस्त्र, व्यायाम और आराम, व्यक्तिगत स्वच्छता, अगर आप लोग इतना भी लिख देंगे तो आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि परिवार को बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ उसके बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। केवल शारीरिक विकास पर ही बल नहीं देना चाहिए, उसके बौद्धिक विकास पर भी फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। उसके बाद इसमें लिखा गया है कि बौद्धिक विकास से संबंधित खिलौने, पहेली बॉक्स, चित्र, पहेलियाँ, शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तकें आदि की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो भी अच्छे से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर को बालोपयोगी कैसे बनाया जा सकता है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि इस संबंध में गिजू भाई का कथन देखिए। जो ये इसमें घर को बालोपयोगी कैसे बनाया जाना चाहिए, तो इसमें जो गिजू भाई थे उन्होंने कहा है कि हमारे घरों में ऐसी खूंटियाँ कहाँ हैं जिन तक बालक के हाथ पहुँच सके। हमारे घरों में टंगी बढ़िया तस्वीर बहुत ऊंचाई पर टंगी होती है, उनकी तरफ हमारा ध्यान बहुत ही कम जाता है। ऐसी स्थिति में उनका बालकों के लिए क्या उपयोग रह जाता है। इसमें सही बताया गया है कि जैसे जो घर होता है उसमें जो बच्चे के लिए उपयोगी होता है सामान, उसको मतलब घर को बच्चे के लिए उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है, इसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसमें जो गिज्जू भाई बधेका हैं, जिन्होंने बच्चों को बाल देवो भव की संज्ञा दी है, इनका कथन ये है कि जो घर होते हैं उसमें जो खूंटियाँ लगी होती है जिसमें कुछ सामान वगैरह टांगा जाता है, तो उसमें जो है बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि घर में जो दीवार होती है उसमें बहुत ऊंचाई पे लगे होते हैं। जिसमें और उसमें जो घर पे जो फोटो वगैरह या कोई तस्वीर वगैरह कुछ भी लगा होता है तो बहुत ऊंचाई पे होता है। जो बच्चे जो है छोटे होते हैं तो उनका ध्यान वहाँ पे जाता ही नहीं है। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि घर को जो है बालोपयोगी कैसे बनाया जा सकता है। तो अगर आप लोग इसमें गिजू भाई का जो कथन है इसको लिख देंगे तो आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति और समाज का संबंध स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि व्यक्ति और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि यह कथन यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है,
किंतु वह स्वयं भी समाज से प्रभावित होता है। जन्म लेते ही वह समाज के प्रभाव में आने लगता है। इसलिए इसमें व्यक्ति और समाज का संबंध पूछा गया है, तो आप लोग इतना लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में क्या लिखा है? तो जो कोठारी आयोग था 1964 से 66, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेने, कई बार पूछा गया है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, इसमें शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में जो कोठारी आयोग था उसमें क्या लिखा है, तो ये पूछा गया है। तो आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कभी कभी इस बात की ओर पूरी ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस समय देश के विभिन्न भागों के शैक्षिक विकास में भारी असंतुलन मौजूद है। एक राज्य और दूसरे राज्य के विकासों में भारी अंतर दिखाई देता है। कहीं कहीं पे जो है कि कोई एक स्टेट है, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बच्चों को शिक्षा पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन दूसरा वही राज्य है, वहाँ पे बच्चों को जो है शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के विकास में भारी अंतर दिखाई देता है, और एक जिले और दूसरे जिले के विकास में भी बड़ा अंतर दिखाई देता है। तो जो शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में जो कोठारी आयोग ने कहा था, वो इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता है? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है कि जनता एवं देश की खुशहाली तभी पूरी हो सकेगी जबकि हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की हो कि वह कुशल एवं व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे एवं पढ़े लिखे बेकार नागरिकों का नहीं। इसमें जो है यही बताया गया है कि जो शिक्षक को जो व्यवसायीकरण है, इसकी क्या आवश्यकता थी। तो इसमें बताया गया है कि जो अगर देश है या जनता है उसको अगर खुशहाल रखना है, तो उसके लिए हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसको इस प्रकार से बनाया जाए कि जो है व्यक्ति कुशल एवं व्यवहारिक नागरिक जो होते हैं उनका निर्माण हो सके, व्यक्ति कुशल बन सके, व्यवहारिक नागरिक बन सके। ये नहीं कि बस पढ़ा लिखा है लेकिन उनमें कुशलता नहीं है, व्यवहारिकता नहीं है, तो ऐसे नागरिकों की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें आप लोग इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन छीनता बाल श्रम पर टिप्पणी लिखिए। इसमें जो आप लोगों के सिलेबस में बाल श्रम के बारे में दिया गया उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें टिप्पणी लिखना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग 5-6 लाइन में लिख सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कि सरकार ने तथा संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं। आगे इसमें दिया गया है, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है। जो बच्चे की पारिवारिक स्थिति होती है, जो सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान किया गया है, पारिवारिक स्थिति की वजह से या फिर और अन्य परिस्थितियां होती है जिसकी वजह से सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे जो है इससे रह ही जाते हैं, शिक्षा सभी बच्चों को नहीं मिल पाती है। आगे इसमें दिया गया है कि पारिवारिक परिस्थितियां बाल श्रम को जो है विवश करती हैं। बाल श्रम के कारण बचपन छिन जाता है। जिस उम्र में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए, उस उम्र में बाल श्रम के कारण उनकी इच्छाएं, मनोकामनाएं समाप्त हो जाती हैं और बच्चों का बचपन छिन जाता है। कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे जो है बहुत ज़्यादा काम, कुछ जैसे रोड के किनारे पे या सड़क के किनारे पे कहीं पर भी जो चाय वगैरह की जो दुकानें होती हैं वहाँ पे छोटे छोटे कहीं भी बच्चे जो है काम करते हैं, तो उनसे उनके लिए ये बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे कहीं पे कारखाने में बच्चे काम करते हैं तो वहाँ पे बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। सबसे पहले छोटे बच्चों को जो है विद्यालय भेजना चाहिए, ना कि कारखाने या फिर किसी दुकान में उनको कार्य करवाना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। सभी बच्चों को समान शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए। छोटे बच्चों को विद्यालय भेजना चाहिए, ना कि कारखाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा का अर्थ लिखिए। इसमें जनसंख्या शिक्षा का अर्थ पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। तो इसमें आप लोगों को लिख सकते हैं कि जनसंख्या में अबाध गति से वृद्धि के परिणाम स्वरूप मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के प्रति जागरूक तथा संबंध समाधानों के विषय में वैचारिक क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? इसमें जो है जनसंख्या शिक्षा का मतलब लोगों को आवश्यकता क्यों है, तो इसमें निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। जैसे 5-6 कारण बताए गए, अगर 1 नंबर में पूछा जाएगा तो आप लोग सिर्फ 2-3 कारण लिख दीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आप लोगों को 5-6 कारण लिखने पड़ेंगे। जैसे पहला कारण दिया गया है कि राष्ट्रीय प्रगति के लिए जो जनसंख्या शिक्षा है उसको इसलिए देना चाहिए जिससे जो है राष्ट्र की प्रगति हो सके। दूसरा आर्थिक विकास के लिए। तीसरा मानव संसाधन कुशलता के लिए। जो चौथा दिया गया है परिवार नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता के लिए। पांचवा दिया गया है परिवार नियोजन के लिए। और जो छठा इसमें दिया गया है योजनाओं की सफलता के लिए। इसलिए जो जनसंख्या शिक्षा के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है, अगर जनसंख्या शिक्षा नहीं दी जाएगी, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो जनसंख्या नियंत्रण होता है उसके लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, अगर जनसंख्या शिक्षा नहीं दी जाएगी तो लोगों को पता नहीं चलेगा और वो योजनाएं सफल नहीं होंगी। इसलिए इसमें छठवां पॉइंट जो दिया गया है कि जो योजनाएं बनाई जाती हैं जनसंख्या शिक्षा अगर दी जाएगी उसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी है ताकि योजनाओं की सफलता हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इसमें आगे क्वेश्चन दिया गया है कि एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है। तो जो एनसीईआरटी है उसने कुल 83 मूल्यों के सूचीबद्ध किया है, मतलब जो है यहाँ पे क्रिया नहीं किया होगा। तो जो एनसीईआरटी है उन्होंने कुल 83 मूल्यों को सूचीबद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर का परिवार के मूल्यों के विकास में भूमिका बताइए। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि घर को जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा जाता है। बालक अपने पारिवारिक मूल्यों की अनुकृति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में मूल्यों के विकास हेतु कौन से जनसंचार साधन हैं। तो इसमें जनसंचार साधन पूछे गए हैं, तो उसमें आप लोग लिख सकते हैं आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं जनसंचार साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता का अर्थ लिखिए। इसमें राष्ट्रीय एकता का अर्थ पूछा गया है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और समावेश करना, यही राष्ट्रीय एकता का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता के लाभ बताइए। इसमें आप लोगों को राष्ट्रीय एकता के लाभ बताने हैं, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि भाषा के विकास में सहायक, भ्रष्टाचार का अंत, स्वार्थपूर्ण भावनाओं का विकास, राष्ट्रीय संस्कृति तथा आर्थिक प्रगति में सहायक, सामाजिक प्रगति में सहायक तथा राजनैतिक एकता बनाए रखने में उपयोगी, ये इसके लाभ हैं। तो आप लोग इनको 3-4 करके पॉइंट वाइज लाभ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ बताइए। तो इसमें जो आंसर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीयता जो है एक भावना है जो व्यक्ति को बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है वरन विश्व का भी नागरिक है। तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का जो अर्थ पूछा गया है, इसमें आप लोग यही लिख सकते हैं कि जो इस एक भावना है जो व्यक्ति को बताती है कि केवल वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है बल्कि पूरे विश्व का जो है नागरिक है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट में भी पूछा गया है और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसमें आप लोग इसको महात्मा गांधी जी को अच्छे से याद रखना। जो बुनियादी शिक्षा थी उनके जनक जो है महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाएगा तो आप लोग केवल 2 विशेषताएं लिख देना कि कर्मेंद्रियों की शिक्षा और दूसरा ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धति क्या है। तो इसको पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं आप लोग कि पहला तो है करके सीखना, दूसरा है अनुभव से सीखना, तीसरा है सहसंबंध विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? तो जो पंचपदी प्रणाली है इसके जनक हर्बर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल विधि के जनक कौन है? तो खेल विधि के जनक फ्रॉबेल हैं। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे जनक वाले दिए गए हैं इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं। इसमें जैसे पंचपदी प्रणाली के जनक पूछे जाएंगे तो हर्बर्ट आप लोगों को याद रखना है। खेल विधि के जनक पूछे जाएंगे तो आप लोगों को फ्रॉबेल याद रखना है। और किंडरगार्टन पद्धति के जनक पूछे जाएंगे तो इसके जनक भी फ्रॉबेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि ड्रॉप आउट बच्चे कौन हैं? तो ड्रॉप आउट बच्चे इसमें पूछा गया है तो वही बच्चे होते हैं जो विद्यालय में जो बीच में जो है शिक्षा की जो मुख्य धारा होती है उससे बाहर हो जाते हैं। तो इसमें दिया गया है कि ड्रॉप आउट बच्चे में वे सभी आते हैं, ये सभी बच्चे जो है शिक्षा के मुख्य धारे से दूर हैं, ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। इनको जो है शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसका कथन है कि शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है? यह कथन किसका है? तो यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए। इसमें जो है प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं पूछी गई हैं। तो इसमें पहली विशेषता है कि बालक का महत्व, दूसरी विशेषता है सामाजिक मूल्यों पर बल, तीसरी जो विशेषता है अनुभव व क्रिया पर बल, चौथी विशेषता है शिक्षा का लोकतांत्रिक प्रक्रिया। इसमें जो है आप लोगों के सिलेबस में पेपर 1 में एक आदर्शवाद है, दूसरा प्रकृतिवाद है और तीसरा प्रयोजनवाद है। इसमें जो है 3 दिए गए हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। ये तीनों आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि 2-3 बार आप लोग जब पढ़ेंगे तो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इनसे तीनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं। इसमें 2 नंबर में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो दिया गया है कि प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो इसमें आप लोगों को उद्देश्य बताना है, पॉइंट वाइज करके आप लोग इसको लिखना कि पहला पॉइंट इसमें जो है उचित पथ प्रदर्शन है, दूसरा नवीन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण है, तीसरा जो है गतिशील साधन संपन्न मस्तिष्क का विकास, चौथा है सामाजिक कुशलता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जॉन डीवी के शिक्षा का आधार क्या बताया गया है। तो इसमें जो है जॉन डीवी के शिक्षा के 2 आधार हैं। पहला आधार जो है मनोवैज्ञानिक आधार है और दूसरा सामाजिक आधार है। तो इसमें आप लोग दोनों पॉइंट लिख देना कि इसके 2 आधार बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना विधि के जनक कौन है? इस विधि के सोपानों को बताइए। तो जो योजना विधि है उनके जनक जो है किलपैट्रिक जी हैं। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि योजना विधि के जनक किलपैट्रिक हैं। यह जो है जॉन डीवी के शिष्य थे। जो किलपैट्रिक महोदय हैं ये जॉन डीवी के शिष्य थे। जो त्रिध्रुवी प्रक्रिया के बारे में जॉन डीवी ने बताया था, तो जॉन डीवी के शिष्य हैं वो किलपैट्रिक महोदय हैं। और ये किलपैट्रिक महोदय जो है योजना विधि के जनक हैं। तो ये जो योजना विधि है इसके सोपान पूछे गए हैं। तो इसमें दिया गया है कि योजना विधि के प्रमुख सोपान इस प्रकार हैं, जैसे कि क्रिया का समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना, पहला पॉइंट, दूसरा है समस्या, तीसरा है सूचना, चौथा है सामान्य समाधान और पांचवा है परीक्षण एवं प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है? तो जो मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग है यह प्रयागराज में है। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? तो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है एनसीईआरटी का पूरा नाम बताइए। एनसीईआरटी का जो है पूरा नाम पूछा गया है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसमें जो है क्वेश्चन में पूछा गया एससीईआरटी। एससीईआरटी जो है इसका अगर जो है फुल फॉर्म पूछा जाएगा पूरा नाम, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो है एनसीईआरटी का पूरा नाम पूछा गया है। इसमें जो है एनसीईआरटी का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसमें एन से नेशनल होता है और जो एससीईआरटी होती है उसमें एस से स्टेट होगा। तो इसमें जो है दिया गया है जो एनसीईआरटी है इसका फुल फॉर्म दिया गया है
कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये जो है हिंदी में दिया गया है। तो आप लोगों को वहाँ हिंदी से लिखना होगा, तो आप लोग इसको हिंदी में अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें केवल इतना अंतर है एससीईआरटी और एनसीईआरटी में। एस फॉर जो है स्टेट होता है, तो यहाँ पे राज्य हो गया, और एन फॉर जो है नेशनल होता है, तो यहाँ पे जो है राष्ट्रीय हो गया। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष में हुआ। तो जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन है वह 1981 में हुआ है। तो ये सन आप लोग अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एनसीईआरटी कहाँ है। तो जो एनसीईआरटी है यह नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीआरसी का पूरा नाम लिखिए। जो कुछ जो है कुछ पॉइंट है इनके जो है फुल फॉर्म या पूरा नाम पूछा गया है, तो इसको आप लोग 3-4 पॉइंट है इनको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे एनसीईआरटी है, एससीईआरटी है, बीआरसी है, डाइट का पूरा नाम है, एनपीआरसी का पूरा नाम है। 3-4 पॉइंट है इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, इनसे 1 नंबर जरूर पूछा जाएगा। इसमें जैसे बीआरसी का पूरा नाम पूछा गया है, तो पूरा नाम होगा ब्लॉक संसाधन केंद्र। आर फॉर रिसोर्स होता है, सी फॉर सेंटर होता है, बी फॉर ब्लॉक होता है। तो इसका जो है पूरा नाम हो जाएगा ब्लॉक संसाधन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डाइट का पूरा नाम पूछा गया है, तो डाइट का पूरा नाम होगा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है एनपीआरसी का पूरा नाम बताइए। तो एनपीआरसी से पूछा गया है, तो इसका पूरा नाम होगा न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष है वो ग्राम प्रधान होता है। जो प्रधान होता है वो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। अगर यहीं पे पूछा जाए कि जो ग्राम शिक्षा समिति का जो सचिव है वो कौन होता है, तो जो ग्राम शिक्षा समिति है उसका सचिव प्रधानाध्यापक होता है। जो प्राइमरी में टीचर होते हैं प्रधानाध्यापक जो वहाँ के होते हैं हेडमास्टर, वो जो है ग्राम शिक्षा समिति के सचिव होते हैं। तो अगर यहाँ पे अध्यक्ष पूछा जाएगा आप लोगों से, तो आप लोग जो है अध्यक्ष में ग्राम प्रधान याद रखना, और अगर सचिव पूछा जाएगा तो यहाँ पे आप लोग प्रधानाध्यापक याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है। तो राज्य शिक्षा संस्थान जो है प्रयागराज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है। तो राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में है। तो आप लोग ये क्वेश्चंस जो है अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि सिर्फ थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे इसमें पूछा गया राज्य शिक्षा संस्थान तो प्रयागराज में, अगर ये भी पूछा जाए कि राज्य हिंदी संस्थान तो वाराणसी बनारस में है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है। तो जो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान है वह इलाहाबाद प्रयागराज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश से पूर्व कौन सा संस्कार होता था। तो जो बौद्धकालीन जो शिक्षा थी इसमें जो मठ के पहले जो संस्कार होता था मठ में प्रवेश के पहले, तो वह प्रवज्जा संस्कार होता था। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है। तो यह आदर्शवाद के अंतर्गत। इसमें आप लोग आदर्शवाद लिख देना। इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी 2015 से 23 तक जितने भी पूछे गए थे, जितने पवन सीरीज में दिए गए थे, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले और दूसरी क्लास में कर लिया है। तो जिसने भी अभी तक वो वाली क्लासेस नहीं कंप्लीट की है उसकी जो है लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। सभी लोग वो क्लासेस जरूर कर लेना, क्योंकि वो क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो है जितने भी 2015 से 23 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उन क्लासेस में पूरा कंप्लीट करवाया गया है। 40-40 45-45 मिनट की 2-3 क्लासेस हैं। आप लोग उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, जिससे आप लोगों के जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय अथवा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं प्रकृतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये वाला आज से जो है आप लोगों के पवन सीरीज में जितने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए गए थे पेपर में सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह जो है विचार किसने दिया। तो यह विचार जो है रूसो महोदय ने दिए। यहाँ पे आप लोग इसका आंसर रूसो लिख सकते हैं।
तो आप लोगों के जो पवन सीरीज में जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे वो आप लोगों के कंप्लीट करवा दिए गए हैं, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो भी आप लोगों के कंप्लीट करवा दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बना दी गई। आप लोगों को 7 सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिए गए। एक जो है सब्जेक्ट की ओनली एक क्लास करवाई गई, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए गए हैं, जिससे आप लोगों को जब पेपर हो उसके पहले रिवाइज करने में आसानी हो। इसलिए 10-20 क्लासेस नहीं बनाई गई हैं, सिर्फ और सिर्फ एक क्लास में आप लोगों के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पवन सीरीज के कंप्लीट करवाए गए हैं। तो आप लोग उन क्लासेस को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। उसके बाद जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसमें पवन सीरीज में ये 50 नंबर का पेपर होता है। तो इसमें जो है ज़्यादा क्वेश्चंस दिए गए थे, तो हमने इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया था। 4 जो है पार्ट में, 4 क्लासेस में हमने सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करवाया है। तो आप सभी लोग जिसको भी पूरी कंप्लीट तैयारी करना है, आप सभी लोग अच्छे से चारों क्लासेस देख लेना, जिससे आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, अगर आप लोग उनको वो क्लासेस देख लेंगे तो आप लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। उसके अलावा आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न सारे कंप्लीट करना है, तो आप लोग इन 4 क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिए। उससे आप लोगों को उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, जिससे आप लोगों को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाएंगे। इसके आगे हम लोग पेपर 2, अब जो है पेपर 1 आप लोगों को पूरा कंप्लीट हो गया है। लॉन्ग आंसर इसके 2 नंबर वाले बचे हुए हैं, तो उसको जो है हम लोग सारे सब्जेक्ट के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग वाले सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों को जो है पेपर 1 अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आप सभी लोग इसको पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है पेपर 2 की बात करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो है, उसके हम लोग जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही डिवाइड करके 3-4 पार्ट में अच्छे से उनको कंप्लीट कर लेंगे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को क्लास कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास जो है इसका शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।